देश में बढ़ती सर्दी का कहर बता दें कि प्रदेश भर में जारी है। आज से फिर से शीतलहर का दौर और घने कोहरे से विजिबिलिटी प्रभावित है। शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है और गलन भी बढ़ गई है और गलन ठंड की वजह से बता दें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसका असर भी जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल अभी सर्दी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से जो बता दें कि शहर भर, पूरे प्रदेश भर में सर्दी का सितम जो है वो अब देखने को मिल रहा है। शीतलहर का दौर आज से फिर शुरू होगा। घने कोहरे से विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है, जिससे कि लोगों को दिन में भी अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर उन्हें निकलना पड़ रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना घना कोहरा छाया हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजिबिलिटी कितनी कम होगी। बता दें कि शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है और गलन भी बढ़ गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। जो जनजीवन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इतनी ठंड बढ़ गई है। ठंड ने बता दें कि अब लोगों को अलाव का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है। गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो चलिए मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिरोही से हमारे साथ प्रतीक सोलंकी जुड़ रहे हैं, धौलपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और पोखरण से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रतीक, आपके पास आते हुए सिरोही की बात करेंगे। सबसे पहले सिरोही में क्या कुछ टेम्परेचर फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ राहत मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है? पश्चिमी विक्षोभ के भी सक्रिय होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्या जानकारी? बताना चाहूंगा कि जो बीती रात से जो शीतलहर जो शुरू हुई है, जो अभी तक जो टेम्परेचर का सबसे भारी जो प्रभाव जो है यहाँ पर पड़ा है। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो रात को 6 डिग्री जो टेम्परेचर जो शुरू कर रहा है और माउंट आबू की बात की जाए तो -2 डिग्री टेम्परेचर रात को माउंट आबू का दर्ज किया गया है, जिससे लोगों का खासा जीवन जो प्रभावित पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सिरोही जिले का सबसे व्यस्त मार्ग है यहाँ पर देखा जाए तो, यानी कि मौसम के प्रभाव से लोगों जो है घर में दुबके हुए हैं। लेकिन हालांकि विजिबिलिटी साफ है, लोगों को आने जाने में कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन ये जो सर्दी और शीतलहर का जो प्रकोप जो जिससे पड़ा है, लोगों की दिनचर्या पर खासा प्रभाव पड़ा है। क्योंकि इस सर्दी से जो है लगातार ठिठुरन बढ़ती जा रही है। लोगों का स्वास्थ्य भी अब जो है नरम रह रहा है, जिससे कारण जो है लगातार मौसम में ये बदलाव होने के कारण जो है हॉस्पिटल में जो ओपीडी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण जो जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं जो मौसम में बदलाव जो तुरंत बदलाव हो रहे हैं। लगातार जो पिछले 2 दिनों से जो है ये सर्दी का जो टेम्परेचर जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन इस टेम्परेचर गिरने के साथ में जो लोग जो है सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन किसानों के लिए बड़ी दुख भरी बात है कि लगातार पारा गिर रहा है, जिससे किसानों की फसल भी चौपट हो चुकी है। बिल्कुल प्रत्येक पारा गिरने से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं, किसानों की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी सिरोही से माफ कीजिएगा धौलपुर से हरिवीर भी जुड़े हुए हैं। हरिवीर, अगर धौलपुर की बात करें, जैसा कि सहयोगी प्रतीक अभी बता रहे थे कि सिरोही में क्या कुछ सर्दी देखने को मिल रही है, लोगों की दिनचर्या जो है वो खासा प्रभावित हो रही है। अगर धौलपुर की बात करें तो वहां पर सर्दी का कैसा असर देखने को मिल रहा है? लोगों, अगर वहां पे आपके पास आसपास कुछ लोग मौजूद हो तो उनसे भी बातचीत करके बताइएगा कि कैसी वहां ठंड पड़ रही है। जी इसका बिल्कुल, अगर धौलपुर की अगर सर्दी की बात की जाए तो कल से जो शीतलहर चली है उसके कारण लोगों का जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लोग कल जो घरों से जो जरूरी कार्य था उसी को लेकर निकले थे, नहीं तो वो रजाइयों में दुबके हुए नजर आए थे। अगर अब तापमान की बात की जाए, मौसम विभाग के अनुसार तापमान जो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई जा रही है और पाला भी पड़ रहा। कुछ जो जिले के कुछ इलाके हैं में पाला भी पड़ा है। लेकिन अगर कोहरे की बात की जाए तो कोहरा धौलपुर में नहीं दिखाई दिया है और लोग हैं वो अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर किसान की फसल की बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार जो फसल है वो अगर पाला पड़ता है तो गेहूं की फसल को छोड़कर जो अन्य फसलें हैं, आलू है, मिर्ची है, टमाटर है, सरसों है, उन फसलों को जो पाला पड़ेगा तो नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है।
बिल्कुल अगर बिल्कुल शीतलहर कल से यहाँ चल रही है, जो मौसम है जो उसमें ठंडक बढ़ गई है, तो लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोगों का जीना इस ठंड की वजह से काफी प्रभावित हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सहयोगी सावलदान भी हमारे साथ पोखरण से जुड़े हुए हैं। सावलदान, पोखरण में क्या कुछ स्थिति फिलहाल ठंड की देखने को मिल रही है? क्या जानकारी वहां से, तस्वीरें भी दिखाइएगा कि लोगों को किस तरह की परेशानी इस ठंड में देखने को मिल रही है? देखिए, साफ तौर से देखा जाए तो परमाणु नगरी पोखरण में शीतलहर का दौर जारी है और 2 दिनों से आज कुछ राहत है। हम इस वक्त खड़े हैं सर्किल पर। आप देखिए, आपको नज़ारा दिखाऊंगा कि जो 6 बजे दुकानें खुलने वाली थी वो अब तक 7:30 बजने जा रही है और दुकानें नहीं खुल रही है। लोग उन्हीं वस्त्रों का उपयोग कर रहे हैं और काफी हद तक कई समय बाद तक अपने घर में निवास करने के बाद सर्किल की ओर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करने हैं। सेना की जो तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कहोगे ठंड को लेकर? आजकल ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। हम रनिंग करने 4:30-5 बजे जा रहे हैं, अब 7:30 8 बजे जाना पड़ रहा है बहुत ठंड की वजह से हमें। पिछले कितने सालों बाद ऐसी ठंड देख रहे हो? अभी बहुत सालों बाद देख रहे हैं ठंड। हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं। पोखरण में ठंड को लेकर आप क्या कहोगे? काफी ठंड पड़ रही है। पिछले 2-3 सालों में इतनी नहीं पड़ रही थी, इस साल बहुत ज्यादा पड़ रही है। बिल्कुल सावलदान, इस बार काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है और पूरे प्रदेश भर में इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। नागौर से सहयोगी महेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, जैसा कि सावलदान बता रहे थे कि टेम्परेचर में कुछ थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसी ठंड कभी नहीं पड़ी है। नागौर में क्या स्थिति है? क्या कोई टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है? देखिए, नागौर में स्थिति थोड़ी अलग है। पिछले 2 दिनों से टेम्परेचर में काफी गिरावट देखने को मिली है। नागौर में 2 दिन पहले तक इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन ये जो 2 दिन है इनमें जो शीतलहर चली है, इसके बाद बेहद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज लगातार 2 दिनों से ठंड के हालात बेहद अलग है। हाथ भी ठिठुर रहे और हालांकि कोहरा नहीं है, लेकिन कोहरा नहीं होने के बावजूद जो ठंड है और जो हवा है वो बहुत तेज चल रही है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के जो नज़ारे है वो दिखा देता हूँ। इस पूरे बेल्ट में अभी देख सकते हैं कि सुबह का समय है, लेकिन लोग अपने घरों में हैं क्योंकि जो ठंड का असर है पूरे प्रदेश भर में जो शीतलहर और जो ठंड से उससे जनजीवन